नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर यूएई हुआ और भी सख्त, 3 और भारतीयों की नौकरी से छुट्टी। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों, आगे विस्तार से खबर को जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे बीजेपी को लगे 2 बड़े झटके। कोरोना वायरस से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बता करके एक अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, दिया इस्तीफा, तो वहीं विधायक ने भी खोला मोर्चा। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। मुस्लिमों का विरोध भारतीयों पर पड़ रहा है भारी। आइए जानते हैं दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला। मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर यूएई हुआ और भी सख्त, 3 और भारतीयों की नौकरी से छुट्टी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट करने को लेकर के 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही यूएई के भारतीय राजदूत ने प्रवासी भारतीयों को कड़ी हिदायत दी थी कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट ना करें। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर के यूएई में रह रहे करीब आधा दर्जन भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब इस सूची में 3 अन्य भारतीयों का नाम भी जुड़ गया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारतीय प्रवासियों ने अपने राजदूत की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया है, क्योंकि इस्लामोफोबिया से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के कार्रवाई का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। यूएई की राजकुमारी हिंद कासमी ने भी सख्त शब्दों में कहा था कि अगर उनके देश में रह रहे भारतीयों ने नफरत फैलाने वाली पोस्ट की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूएई की राजकुमारी के नाराजगी भरे ट्वीट के बाद भारतीय राजदूत को सामने आना पड़ा। और आप लोगों को आगे बता दें, यूएई में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने भारतीयों को आगाह किया कि इस तरह का बर्ताव बिल्कुल ना करें। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय प्रवासियों ने अपने राजदूत की चेतावनी को भी अनसुना यहां पर कर दिया, जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर यूएई हुआ है और भी सख्त, 3 और भारतीयों की नौकरी से कर दी है छुट्टी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना वायरस से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बताकर के एक अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी और दिया इस्तीफा। तो वहीं फिरोजाबाद के विधायक ने भी लिखा शिकायती पत्र। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी लद्दाख इकाई के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से देश की लड़ाई और लॉकडाउन में अपनी ही पार्टी को नाकाम करार दिया है। उन्होंने साथ ही पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है और आरोप लगाया है कि केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों को राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान घर या गांव लाने में असफल साबित हुआ है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को लिखे खत में दोरजे ने लिखा है कि देश भर में इधर उधर फंसे लद्दाख के लोगों को लेकर के हमारे यहां के प्रशासन की स्थिति संवेदनहीन है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कोरोना वायरस से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बताकर के एक अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, इसी बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भगवा पार्टी के विधायक मनीष असीजा ने कोरोना क्वारंटीन सेंटर पर अव्यवस्था के आलम को लेकर के अपनी नाराजगी जताते हुए डीएम को एक शिकायती पत्र लिखा है। उनका दावा है कि क्वारंटीन सेंटर पर खाना वक्त पर नहीं पहुंचता है, ऐसे में बच्चों को काफी दिक्कत होती है और व्यवस्थाएं भी यहां पर सही नहीं हैं। ये यहां पर बीजेपी के विधायक की तरफ से आरोप लगाया गया है, जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस पत्र को सपा ने मुद्दा बना लिया है और योगी सरकार को घेरा है। सपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसी मामले में कई पोस्ट किए और कटाक्ष में कहा है कि यह लेटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए आईने जैसा है। आपको बता दें कि बीजेपी को ये झटके तब लगे हैं जब मोदी सरकार और उनकी पार्टी की कोरोना और लॉकडाउन संबंधी रणनीतियों को लेकर के बड़े स्तर पर कई धड़ों द्वारा आलोचना हो रही है। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी सरकार को ये 2 बड़े झटके लगे हैं, जहां पर देख सकते हैं
कोविड-19 से लड़ाई में बीजेपी को नाकाम बता करके एक अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी है, तो वहीं बीजेपी के विधायक ने भी खोल दिया है मोर्चा। आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस का हाथ, आम आदमी का साथ 2। सोनिया गांधी ने मजदूरों को मदद का ऐलान कर पार्टी में फूंक दी नई जान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है और बीजेपी पूरी तरह से बैक फुट पर आ गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि मजदूरों कामगारों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस प्रदेश कमेटी उठाएगी। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, अहमद पटेल ने ट्रेजरर के तौर पर कांग्रेस की राज्य इकाइयों और सारे पीसीसी के चीफ को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने सभी मजदूरों को टिकट का सबूत दिखाने के बाद किराए के पैसे देने को कहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस मिशन के लिए पैसा जुटाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि यह जन आंदोलन की शुरुआत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद ट्विटर पर भी हैशटैग कांग्रेस फॉर इंडिया नंबर 2 पर ट्रेंड करने लगा। जी हां दोस्तों, इसमें तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए और कांग्रेस पार्टी की जमकर के तारीफ करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किया बड़ा ऐलान। 50 ट्रेनों का खर्च देगी आरजेडी। जोड़कर बता दें सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन में मिली राहत के बाद अब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है, लेकिन जिन ट्रेन से उन्हें वापस ले जाया जा रहा है उसके किराए को लेकर के अब विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब बिहार आने वाली 50 ट्रेनों का खर्च देने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी यहां पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि 15 साल वाली डबल इंजन सरकार बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोजकर टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पाए हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा मजदूरों को वापस लाने की कतई नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर कर देगी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। कृपया अब अविलंब प्रबंध करवाइए। सुशील मोदी जी, कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता वही देखने का बहुत शौक है। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, लंबे समय तक लॉकडाउन रखा तो सैलरी कैसे देंगे? कोरोना खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 की गाइडलाइंस के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी ऑफिस खोल दिए गए हैं। प्राइवेट ऑफिस 33% स्टाफ के साथ यहां पर खोले गए हैं और कामकाज भी शुरू हो गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि 24 मार्च से लॉकडाउन बेहद जरूरी था, लेकिन इसे लंबे समय तक लागू नहीं रख सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। सरकार के सामने सैलरी बांटने का संकट पैदा हो गया है। हमने केंद्र से कहा है कि हम रेड जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने माना है कि कोरोना वायरस का खतरा बना रहेगा, आगे यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई भी उम्मीद अभी नहीं नजर आ रही है। हमें कोरोना के साथ जीने की व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली ने इसकी तैयारियां भी कर ली हैं। ये यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
प्रियंका गांधी का केंद्र की मोदी सरकार से सवाल, नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए तो फिर मजदूरों के लिए मुफ्त रेल यात्रा क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी श्रमिकों से रेलवे द्वारा कथित तौर पर किराया लिए जाने को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो फिर संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जा सकती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आगे कहा है कि मजदूर राष्ट्र निर्माता हैं, मगर आज वे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यह पूरे देश के लिए आत्म पीड़ा का कारण है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि जब हम विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हो सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों, आज की यहां पर तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।